नया नया गाड़ी स्कॉर्पियो निकला था और जो सत्ताधारी दल के लोग थे नया नया स्कॉर्पियो खरीद लिए और नहीं भी खरीद सकते थे तो किसी के शोरूम से जाके वो उठा के ले आए, क्या ये हमारा हो गया। माँ दुर्गा का नाम लेंगे कि माँ काली का नाम लेंगे कि जय श्री राम का नाम लेंगे, तो ये ममता बनर्जी जी से पूछ के लेंगे। 2 राइफल का नाल बाएं और 2 राइफल का नाल दाहिने और आगे गाड़ी पर बैठ के एगो बड़का डंडा लेके आदमी और ऊपर में छत पर स्कॉर्पियो के लालटेन का फोटो लगा के पूरा रोड पर डंडा भांज के घूमने का काम करते थे। और 100 आदमी से पूछिएगा 90 आदमी कहेगा कि बंगाल में जो सरकार है वो आतंक का सरकार है, जंगल राज है। क्या प्रधानमंत्री बंगाल में जाएंगे तो ममता बनर्जी से पूछकर मां दुर्गा या मां काली का नाम लेंगे या राम का नाम लेंगे? पत्रकारों ने ललन सिंह को ममता बनर्जी का बयान याद दिलाया। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल आ रहे हैं। यह बंगाल मां दुर्गा और मां काली का प्रदेश है। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के जय श्री राम नारे पर व्यंग कर रही थी। ममता बनर्जी तंज कस रही थी कि बंगाल में जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना के पत्रकारों के बीच कह रहे थे कि पत्रकार लोग खुद बंगाल होकर आ जाएं। पश्चिम बंगाल अगर नहीं जाने की स्थिति में है तो वह खुद टिकट कटाकर पत्रकारों को वहां भेज सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जंगल का राज है। नरेंद्र मोदी सात्विक आदमी है। ललन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मां काली का जिसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अब जय श्री राम से उनका जो है नीचे अब मां दुर्गा और काली के शरण में आ गए हैं, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी माँ दुर्गा का नाम लेंगे कि माँ काली का नाम लेंगे कि जय श्री राम का नाम लेंगे, तो ये ममता बनर्जी जी से पूछ के लेंगे। अरे भगवान का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सात्विक आदमी और पूरे मनोयोग से देश की सेवा कर रहे हैं, तो सभी देवी देवता उनके लिए समान है। ये ममता जी ने अपना सोचे कि बंगाल में क्या हो रहा है। रोज प्रतिदिन हालत बिगड़ता जा रहा है। मैंने वहाँ सरकार जो है वो ममता दीदी का है कि तृणमूल का जो कार्यकर्ता है गांव-गांव में उसका सरकार है। बंगाल के का जो आप सभी पत्रकार हैं, हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि एक दिन टिकट कटा लीजिए और टिकट कटाने में अगर दिक्कत होगा तो हम कटवा देंगे। कटवा के चल जाइए बंगाल, घूम के कोई इलाका में चले आइए और 100 आदमी से पूछिएगा 90 आदमी कहेगा कि बंगाल में जो सरकार है वो आतंक का सरकार है, जंगल राज है। अपने प्रिय विषय लालू यादव के शासनकाल पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा, हमने उस दौर को देखा है जब नया स्कॉर्पियो गाड़ी बाजार में आया था। नया स्कॉर्पियो आया था और सत्ताधारी दल के लोग नए खरीदते थे, नहीं भी खरीद सकते थे तो किसी के शोरूम से जाकर उठाकर ले आते थे। उस स्कॉर्पियो में बाएं और दाएं और शीशा उतारकर दोनों तरफ राइफल लहराने का काम करते थे। आगे गाड़ी पर बैठकर लालटेन का फोटो लगाकर पूरा घूमते थे। नीतीश कुमार के राज में किसी के माई के लाल को साहस नहीं हुआ है। नीतीश शासन में कोई भी राइफल की नोक निकालकर बाहर निकले और हमारे बिहार की महिला को आतंकित करने का काम करे, यह सब संभव नहीं है। देखिए ललन सिंह ने क्या कुछ कहा। अगर 15 साल के पति पत्नी के राज में अगर सबसे ज्यादा पीड़ित कोई समाज था वो महिलाएं पीड़ित थी। महिलाएं क्या था कानून व्यवस्था का हालत। 7 बजे शाम के बाद सूर्यास्त के बाद कोई हमारे घर की बहू बेटियां बाहर निकलना चाहती थी? बोलिए आप में से कोई एक आदमी खड़ा हाथ उठा के कहिए कि कोई निकलने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए कि रोड पर जो लफंगे घूमते थे वो पता नहीं कि वहां घर की बहू बेटियों के साथ क्या सलूक करेंगे। कोई सूर्यास्त के बाद निकलने का साहस नहीं करता था। आज नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासन काल में
कोई भी महिलाएं 12 बजे मैटनी शो, नाइट शो, सिनेमा देख के भी घर जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। और जो रोकने वाला होगा उसको अलग जगह पर पहुंचा दिया जाएगा, जिसके लिए बड़का बिल्डिंग बना हुआ। ये परिवर्तन है। हमने देखा है, हमने उस राज को भी देखा है, उस राज को देखा है जब स्कॉर्पियो नया गाड़ी चला था, नया गाड़ी स्कॉर्पियो निकला था, और जो सत्ताधारी दल के लोग थे नया स्कॉर्पियो खरीद लिए, और नहीं भी खरीद सकते थे तो किसी के शोरूम से जाके वो उठा के ले आए, क्या ये हमारा हो गया। वो स्कॉर्पियो में क्या करते थे, बाएं का शीशा उतार के और दाहिने का शीशा उतार के 2 राइफल का नाल बाएं और 2 राइफल का नाल दाहिने, और आगे गाड़ी पर बैठ के एक बड़का डंडा लेके आदमी, और ऊपर में छत पर स्कॉर्पियो के लालटेन का फोटो लगा के पूरा रोड पर डंडा भांज के घूमने का काम करते थे। नीतीश कुमार जी के राज में किसी माई के लाल को साहस नहीं है कि वो राइफल का नोक निकाल के सड़क पर बाहर निकले और हमारे बिहार की महिलाओं को आतंकित करने का काम करे। अगर आतंकित करेगा तो उसको जगह है। तो ये परिवर्तन है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, जो 2005 से जो पटकथा नीतीश कुमार जी ने लिखने का काम किया, जो 2005 से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, उसका आज परिणाम है कि बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, और यह परंपरा चलता रहेगा, यह परंपरा चलता रहेगा। बिहार में जब तक डबल इंजन की सरकार है, बिहार की महिलाएं प्रतिदिन सशक्त होती रहेंगी। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।